क्या आपको पता है मैटर्स के कितने स्टेट्स होते हैं? आप कहेंगे मैम मैटर्स के तो 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। क्या सच में? क्या सच में मैटर्स के 3 स्टेट्स होते हैं? क्या इससे ज्यादा कोई स्टेट्स नहीं होते? सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंशा एकेडमी। आई एम योर साइंस टीचर। विंशा एकेडमी में हम क्या करते हैं? हम हाई क्वालिटी वीडियोस, एनिमेशन, इमेजेस, रियल एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत सारे टफ जो टॉपिक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, आसानी से आपको समझते हैं, समझाते हैं। सो आज हम क्या करेंगे? आज हम जानेंगे जो टॉपिक वो है मैटर्स के जो स्टेट्स होते हैं उनके बारे में। सो स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैटर्स के स्टेट्स, मतलब यहाँ पर अच्छे से अगर देखेंगे तो मैटर्स के कितने स्टेट्स होते हैं। आप कहेंगे आपको तो पता है, मैटर्स के 3 डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। जैसे पहले होते हैं सॉलिड स्टेट्स, दूसरे होते हैं लिक्विड स्टेट्स और तीसरा जो होता है वो है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो है गैसियस स्टेट्स। ठीक है। सो सॉलिड स्टेट्स कैसे दिखते हैं? जैसे जो चीज सॉलिड फॉर्म में रहते हैं उनको हम बोलते हैं वो सॉलिड स्टेट्स में है। जैसे आइस के बारे में अगर बात करें तो आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, उसके एक शेप है, उसका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। सो ये हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये जो है इट्स सॉलिड। इसका स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट है। जैसे अगर आप कोई लैपटॉप के बारे में बात करें, कोई प्लास्टिक जो चीज है इसके बारे में बात करें, या कोई फोन, ये सारे देख सकते हैं इसका कोई एक शेप है, खुद का शेप है, खुद का साइज है। सो वी कॉल इट अ सॉलिड स्टेट। ओके, ये क्या है? सॉलिड स्टेट में है। उसके बाद आते हैं दूसरा स्टेट, दैट इज लिक्विड स्टेट। ठीक है। सो लिक्विड स्टेट में क्या होता है आपको तो पता है, लिक्विड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो सॉलिड की तरह उसका शेप एकदम एग्जैक्ट नहीं होता। मतलब सॉलिड के जैसे एक डेफिनेट शेप होता है, जैसे कोई अगर 4 ऐसे रेक्टेंगुलर है तो उसका शेप वैसे रेक्टेंगुलर ही रहते हैं, वैसे लिक्विड का नहीं होता। लिक्विड का हम जहां पर रखेंगे उसका शेप ले लेता है, हाँ, पर उन दोनों का वॉल्यूम में सेम होता है। ठीक है। जैसे सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वैसे ही लिक्विड का भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे तीसरे वाले स्टेट, दैट इज गैसियस स्टेट। ठीक है। ये 2 स्टेट से थोड़ा यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। ये जो गैसियस स्टेट है, यहाँ पर क्या होता है, गैस का ना तो कोई साइज होता है, ना तो कोई शेप होता है, ना तो कोई एग्जैक्ट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जहां पर हम रखेंगे वैसा ही वो ले लेते हैं, वैसे ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। जैसे सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है, और साथ साथ उसका क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड का वैसे उसका साइज, शेप जो है वो तो डेफिनेट नहीं होता, वो तो एकदम परफेक्ट नहीं होता, पर उसका एक वॉल्यूम तो होता है। वो वॉल्यूम वो जहां पर ही रखेंगे वहां पर वो वॉल्यूम सेम ही रहेगा। फॉर गैसियस स्टेट ना तो उनका साइज ना तो उनका शेप, दोनों ही डिफरेंट होते हैं, और साथ साथ उनका वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है। ठीक है। सो अब हम आते हैं, क्या ये तीनों स्टेट्स के अलावा भी मैटर्स के कोई स्टेट्स होते हैं? यस, ये तीनों स्टेट के अलावा मैटर के 4th स्टेज होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द 4th स्टेज। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है ऊपर, इट इज प्लाज्मा स्टेट। क्या स्टेट? प्लाज्मा स्टेट। तो 4th स्टेट ऑफ मैटर या 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट होते हैं। अब ये कैसा स्टेट होता है? प्लाज्मा स्टेट में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैटर होते हैं वो इतने हाई टेम्परेचर में होते हैं ना कि उनके अंदर जो एटम होते हैं ना, एटम्स भी बिखर कर ऐसे बाहर चले जाते हैं। जैसे आप सन में जो होता है ना, सन में जो मैटर होते हैं वो एकदम प्लाज्मा स्टेट में रहता है। सो हाई जब टेम्परेचर होता है तब मैटर क्या होता है, बिखर कर रहता है। ठीक है। मतलब एटम्स भी ना, वो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो सारे ऐसे बिखर कर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, जो है बहुत बहुत हाई टेम्परेचर का। ठीक है। कभी कभी 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, 3 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर जब जाता है तब प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, रीच होता है। दिस इज द 4th स्टेज ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड स्टेट इज लिक्विड, थर्ड स्टेट इज गैसियस, 4th स्टेट इज प्लाज्मा, जो होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर में
ये वाला चीज, ठीक है। यहाँ पर एटम्स एक दूसरे के आसपास, एटम्स क्या बोले, एटम्स भी यहाँ पर बिखर कर अलग हो जाते हैं। सॉलिड में आपको पता है मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो होते हैं एकदम बहुत पास पास होता है सॉलिड में, एकदम एकदम लगा हुआ। लिक्विड में एटम्स जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर, और गैसियस में बहुत दूर दूर होते हैं। प्लाज्मा में एटम्स जो होते हैं वो मतलब वो तो दूर दूर तो छोड़ ही दीजिए, एटम्स भी इतना टेम्परेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन्स घूम रहा है, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स घूम रहा है, ऐसे घूमता होता है। दैट्स अ प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। उसके बाद द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। सो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर किसने आविष्कार किया था? यहाँ पर आप देख सकते हैं दो साइंटिस्ट 1920 में, दो साइंटिस्ट, एक है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन, सब लोगों को तो पता है इनके बारे में, और ये एक इंडियन साइंटिस्ट, शायद लोगों को इनके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, बट इनका नाम है सत्येंद्रनाथ बोस। तो आइंस्टाइन और बोस दोनों ने मिलकर ये स्टेट का डिस्कवरीज किया था, इसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये स्टेट क्या होता है? ये स्टेट ना इतना, यहाँ पर क्या होता है, इतना कोल्ड स्टेट, मतलब प्लाज्मा जैसे बहुत ही हाई स्टेट में होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर जब होता है तब प्लाज्मा स्टेट रीच होता है मैटर का। पर अगर हम क्या करते रहे, मैटर को ठंडा करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, इतना ठंडा 0 डिग्री से -70, -80, -100, -200, उससे भी कम टेम्परेचर में अगर उसको लाएंगे तो क्या होगा? तो एटम्स क्या होते हैं, वो ना एक जगह सारे इलाके के, आपको जो पता है जितना कम टेम्परेचर होता है उतना एटम्स एक दूसरे के पास पास चले आते हैं। तो पता होता है कि जब बहुत ही कम टेम्परेचर होते हैं एटम्स एकदम एक दूसरे के पूरा एकदम पास पास आके एकदम सुपर एटम्स बनाते हैं, ठीक है। सारे एटम्स एक जगह आते क्या बनाते हैं? सुपर एटम्स बनाते हैं, और यही स्टेट को बोलते हैं हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, दैट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो हमने अभी क्या क्या जाना? पांचों स्टेट के बारे में जाना, तीन कॉमनली नोन स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दो एक्स्ट्रा हमने जाना जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा, एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा बहुत ही हाई टेम्परेचर में, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जब मैटर बहुत ही लो टेम्परेचर में चले जाते हैं तो सारे एटम्स एक दूसरे के पास आकर एकदम एक ही एटम्स टाइप का बिहेव करने लगता है, इसको ही हम बोलते हैं क्या? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो चलो, आपने देखा है ये जो टॉपिक है यहाँ पर ही खत्म होता है। कितना आसानी से देखिए, आपने देखा कि कितने आसानी से हमने इमेजेस के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आपको समझाया है ये वाला टॉपिक। बहुत ही अच्छा लगा ना? तो अगर इतना ही आपको पसंद आया है तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, अगर ये वीडियो आप YouTube में देख रहे हैं तो मिनशा एकेडमी को आपको सब्सक्राइब करना होगा, कर दीजिए, ठीक है। साथ साथ एक लाइक, और अगर फेसबुक में ये वीडियो आप देख रहे हैं तो फेसबुक पे जाके मिनशा एकेडमी को आपको फॉलो करना है, और साथ साथ एक लाइक तो बनता है गुरु। बाय बाय।